जी दोस्तों, आपने कैप्शन से देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे एमसीबी ऑटो फाइनेंस की। कि एमसीबी से अगर आपने कार फाइनेंस करवानी है तो उसके रेट्स क्या हैं, आपकी कितनी डाउन पेमेंट आप देते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है और कितने महीनों के लिए, कितने अरसे के लिए, 4 साल, 5 साल, 6 साल या मैक्सिमम 7 साल तक आप लोन ले सकते हैं, और इसका टोटल अमाउंट कितनी बनती है, आप टोटल इतने अरसे में कितना पे करेंगे, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि 1000 सीसी जो ऊपर की गाड़ियां जो हैं उस पे जो नई ऑटो पॉलिसी जो थी उसके मुताबिक मिनिमम डाउन पेमेंट जो है वो आपको 30% पे करनी। मैक्सिमम पीरियड जो आप फाइनेंस का ले सकते हैं वो 5 साल है। डीबीआर जो है वो मैक्सिमम 40% है, और मैक्सिमम लोन जो है वो आप ले सकते हैं जो वो 3 मिलियन है, मतलब 30 लाख से ऊपर आप नहीं ले सकते। बाकी को आपको अपनी बाकी अमाउंट आपको अपनी डाउन पेमेंट में कवर करनी पड़ेगी। डीबीआर क्या होता है कि आपकी जो भी नेट इनकम है, फ़र्ज़ कीजिए इस केस में यहाँ जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ कीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपये है। इस हिसाब से डीबीआर जो मैक्सिमम पे कर सकते हैं 40% है, और जो कि आपकी मैक्सिमम रिपेमेंट जो है वो 40,000 बनती। 40,000 से ज़्यादा आप कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो आपकी कलेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स हैं 40,000 से ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके कोई और लोन भी है या क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं तो वो आपकी जो मैक्सिमम रिपेमेंट है वो अफेक्ट होगी इससे। अगर आपका कोई और कर्ज़ा नहीं है किसी भी बैंक से तो आप मैक्सिमम 1 लाख सैलरी होने के बाद 40% उसका पे कर सकते हैं, जो कि 40,000 बनता है। तो आइए देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप किया की पिकांटो में इंटरेस्टेड है ऑटोमेटिक वेरिएंट में, जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 2.4 मिलियन ऑन रोड प्राइस, तो यहाँ पे डालते हैं 2.4 मिलियन और डाउन पेमेंट फ़र्ज़ करते हैं आप 20% पे करते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है वो जो एमसीबी का उन्होंने 2 कैटेगरीज बना रखी। पहली तो आप मैक्सिमम जो 5 साल तक फाइनेंसिंग है, और दूसरी 6 से 7 साल तक। 5 साल तक अगर आप लोन लेते हैं और अगर आप एमसीबी के कस्टमर हैं, अगर आप एमसीबी के अकाउंट होल्डर हैं या क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो रेट उन्होंने बताया है 5 साल तक फाइनेंसिंग के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 4%। अगर आप नॉन एमसीबी कस्टमर हैं तो 1 ईयर काइबोर प्लस 4.5%। तो जो 6 से अगले 6 से 7 साल तक जो आप लेते हैं वो फिर वो एमसीबी कस्टमर के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 5% है। नॉन एमसीबी कस्टमर के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 5.5%। तो हम फर्ज करते हैं कि जी आप एमसीबी के कस्टमर नहीं हैं, क्योंकि सारे तो एमसीबी के कस्टमर नहीं होंगे। जो 1 ईयर काइबोर है इस वक्त वो है 11.23। जो बैंक का स्प्रेड है, इसको स्प्रेड बोलते हैं, जो बैंक चार्ज कर रहा है मैक्सिमम 5 ईयर्स फाइनेंस के लिए वो 4.5 है। तो टोटल हमारे पास ये बनता है 15.73। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15.73। तो लोन टेनर आप मैक्सिमम फ़र्ज़ कीजिए जी आप 60 महीने के लिए 5 साल के लिए लेते हैं। इंश्योरेंस रेट जो आप लगाते हैं वो 1.9% से लेके 3% समथिंग तक जाता है, तो एवरेज जो है वो 2% है। तो वो लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है जी। अच्छा, इसमें देखते हैं जी, आपने 2.4 मिलियन तो कार की वैल्यू थी, डाउन पेमेंट आपने 20% की, 4,80,000 बनती है। तो आपकी जो लोन अमाउंट बनती है जो आपने बैंक से लेनी है वो बनती है 19,20,000। इसमें आपने ये हम कंसिडर कर रहे हैं 5 साल की, मैक्सिमम 5 साल तक। तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है 46,416 रुपये। टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी है 5 सालों में इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए वो है 27,84,940 रुपये। इसमें से असल के अलावा जो टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो बनता है 8,64,940 रुपये, जो कि 45% बनता है असल अमाउंट से। मतलब 19,20,000 लेके आपने उसके ऊपर 45% एक्स्ट्रा देना है, जो कि ये बनता है 8,64,940 रुपये, तकरीबन 8,65,000 ही हो गए ना। अच्छा, इसके अलावा जो इंश्योरेंस की अमाउंट है जो सालाना 2% आपने पे करनी है वो 5 सालों में बनती है 2,40,000 रुपये।
तो टोटल इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के ये बनते हैं तकरीबन 11,05,000 रुपये। ये है टोटल अमाउंट जो आपने 5 सालों में पे करनी है, जो कि 58% बनती है, 58% बनती है आपकी अमाउंट, लोन अमाउंट का जो आपने ली थी, जो 19,020 थी। इसके ऊपर आपने 58% एक्स्ट्रा पे करना बैंक को, इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के। तो टोटल अमाउंट जो आपने 5 सालों में पे की वो बनती है 30,25,000 रुपये तकरीबन। अब इसको हम बदलते हैं। अगर तो आप लोन लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए सेम ये 20% डाउन पेमेंट के साथ, अगर आप इसको मैक्सिमम पीरियड तक, मतलब 7 साल तक आप मैक्सिमम फाइनेंस करवा सकते हैं, तो हम इसको डालते हैं यहाँ पे 84 महीने। तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी लोन की अमाउंट तो वही रहेगी, क्योंकि आप डाउन पेमेंट 20% रखते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 37,840। टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे इंस्टॉलमेंट के ज़रिए वो बनेगी 31,78,600 रुपये। इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो बनता है तकरीबन 12,58,600 रुपये, जो कि 66% बनता है टोटल एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट खाली। और इंश्योरेंस का 7 सालों का बनता है 3,36,000 रुपये। इंटरेस्ट और इंश्योरेंस मिला के ये बन जाते हैं तकरीबन 15,94,000 रुपये टोटल अमाउंट का, 83% ज़्यादा, टोटल अमाउंट का 83%। अच्छा जी, तो जो 7 सालों में जो आप पे कर रहे हैं वो बनता है ये आपका लोन अमाउंट, और इंटरेस्ट और इंश्योरेंस मिला के ये बनता है 35,14,600 रुपये। ये आपका बनता है जी। ये आपका बनता है 7 सालों के लिए और 20% डाउन पेमेंट के लिए। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए अपना ये इंटरेस्ट वगैरह कम करना चाहते हैं, तो अगर आप डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम इसे 30% कर देते हैं, और अगर आप लोन टेनर को भी 5 साल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए, अगर आप 30% डाउन पेमेंट करते हैं, जो आपकी बनती है 7,20,000, और लोन अमाउंट आपकी बनेगी 16,80,000, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 40,600। टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे वो बनती है, जो आपने इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए पे की है, इंस्टॉलमेंट टोटल पे की है, वो बनती है 24,36,800। इंटरेस्ट खाली बनता है आपका तकरीबन 7,56,000, तकरीबन 7.5 लाख आपका इंटरेस्ट बन गया। 5 साल की इंश्योरेंस मिला के 2,40,000। टोटल आपने जो इंटरेस्ट और इंश्योरेंस दिया वो दिया 9,96,000। ऑल इन ऑल आपने पे किया है तकरीबन बैंक को 26,76,800 रुपये। ये था किया पिकांटो, 30% डाउन पेमेंट के साथ, और 5 साल की फाइनेंस लेते हैं। अगर आप अपनी इंटरेस्ट वगैरह को और कम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप 40% डाउन पेमेंट करते हैं और फाइनेंसिंग रखते हैं 5 साल तक, चलिए आप इसको 7 साल तक कर दें। 84 महीने बनते हैं जी। ये 40% डाउन पेमेंट करने के बाद आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बनती है 9,60,000, लोन अमाउंट बनती है 14,40,000, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 28,380। टोटल जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है उनकी अमाउंट बनती है 23 लाख और तकरीबन 84,000। इंटरेस्ट पे किया आपने 9,44,000, ये बनता है 7 सालों में। और खाली इंश्योरेंस का बनता है 3,36,000। टोटल इंटरेस्ट और इंश्योरेंस मिला के ये बन जाता है जी 12,80,000 एक्स्ट्रा आपके लोन अमाउंट से। और टोटल जो अमाउंट आपने पे करनी है बैंक को 7 सालों में, वो बनती है 27,20,000। हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लेते हैं जी, ये देखें पार्क व्हील्स पे टोयोटा कोरोला मैनुअल वर्जन जो है 1.6, इसकी जो ऑन रोड प्राइस बनती है फाइलर के लिए वो बनती है 35,79,000। 35,79,000। इसमें आपको पता है हमने पॉलिसी देखी थी कि आप जो भी 1000 से ऊपर की गाड़ियाँ आप 30% मिनिमम डाउन पेमेंट करनी ही करनी। तो 30% डाउन पेमेंट की, और आप मैक्सिमम फाइनेंस भी ले सकते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो 60 किस्तें बनेंगी इसकी। और नॉन MCB कस्टमर के
जो इंटरेस्ट रेट है वो बनता है 15.73। तो देखें टोयोटा करोला, ये वाला वेरिएंट जो है टोयोटा करोला अल्टिस एक्स मैनुअल 1.6 लीटर। तो इसका देखते हैं क्या बनता है जी। 35,79,000 तो ये इसकी प्राइस है। लोन अमाउंट बनती है आपकी 30% डाउन पेमेंट के बाद, जो कि तकरीबन 10,74,000 बनती है। आपकी लोन अमाउंट जो बनती है वो बनती है 25,05,000। मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी जो बनती है वो बनती है 60,500 रुपये तकरीबन। तो टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए 5 सालों में वो बनती है 36 लाख और तकरीबन 34,000 रुपये। 36,34,000 रुपये ये आपने पे करना बैंक को 5 सालों में। 25 लाख लेके 36,000 और टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? ये बनता है तकरीबन 11,28,600 रुपये। वही 45% एक्स्ट्रा बनता है। इसमें इंश्योरेंस तकरीबन 3,58,000 रुपये बन रही है। 5 साल की इंश्योरेंस ये भी आपने पे करनी। तो इंश्योरेंस और इंटरेस्ट का खर्चा मिला के टोटल बन जाता है 14,86,500 रुपये, जो कि 59% अप हो गया आपकी टोटल लोन अमाउंट से। ऑल इन ऑल एंड पे 5 साल के बाद जो आप पे करेंगे वो करेंगे 39,92,000, तकरीबन 40 लाख ही हो गया। तो 25 लाख लोन लिया आपने और आपने बैंक को पे किया तकरीबन 40 लाख। ये था इस गाड़ी का टोयोटा करोला अल्टिस मैनुअल 1.6। अगली आने वाली वीडियोस में मैं बाकी बैंकों का भी रिसर्च करूंगा, उनके इंटरेस्ट रेट क्या है, उनके मार्कअप रेट्स क्या हैं, तो उनके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। और किस गाड़ी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट हो, कितनी डाउन पेमेंट करूं और उसकी कितनी किस्तें बनेगी, कितना मुझे देना पड़ेगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उनको कवर करने की। बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।